दरख्त के नीचे ख्वाब। गांव के किनारे एक पुराना दरख्त था जिसकी शाखें आसमान की तरफ बुलंद हो रही थीं और जड़ें ज़मीन के अंदर मजबूती से फैली हुई थीं। उसके नीचे रोज़ाना ज़ैनब बैठती, अपनी छोटी सी किताब खोलकर ख्वाबों की दुनिया में खो जाती। वो कभी परिंदों को देखती, कभी बादलों की शक्लें गिनती और कभी अपने गांव के बच्चों के मुस्तकबल के बारे में सोचती। ज़ैनब सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास रोशनी थी। गांव के लोग अक्सर कहते, ये बच्ची हर वक्त ख्वाबों में खोई रहती है, कुछ नहीं बनेगी। लेकिन ज़ैनब के दिल ने ये बात कभी कबूल ना की। इस दिन भी वो दरख्त के नीचे बैठी थी, अपने हाथों में एक छोटी सी किताब पकड़े और कलम के साथ कुछ लिख रही थी। वो सोच रही थी, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के हर बच्चे के पास पढ़ने का मौका हो, वो सब अपने ख्वाब पूरे कर सकें। ज़ैनब ने कलम रखकर दरख्त की शाखों को देखा। हवा की नर्म सरसराहट ने दरख्त के पत्ते हिलाए, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। क्या वाकई मैं कुछ कर सकूंगी? ज़ैनब ने दिल में पूछा। दरख्त की शाखों की हल्की सरसराहट ने उसे एक गैर मरी जवाब दिया, सब्र और हौसले के साथ सब मुमकिन है। इस दिन ज़ैनब ने अपने दिल से वादा किया, मैं हर दिन मुसब्बत सोचूंगी, चाहे हालात कैसे भी हों। घर वापस आकर ज़ैनब ने अपने वालिदैन को बताया कि वो अपने गांव के बच्चों के लिए छोटे छोटे सीखने के मौके पैदा करना चाहती है। उसके वालिद, जो खेतों में दिन भर काम करते थे, ने हंसकर कहा, बेटी ये ख्वाब अच्छे हैं, लेकिन ये दुनिया सख्त है, लोगों के पास वक्त नहीं, वसाइल नहीं, क्या तुम वाकई ये सब कर पाओगी? ज़ैनब ने अपने वालिद की तरफ मासूम मगर प्रज़्म नज़र से देखा। मैं जानती हूँ कि आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। छोटे कदम भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। उसके वालिद ने सिर हिलाया और दिल में सोचा, ये बच्ची वाकई अलग है। अगले दिन ज़ैनब ने छोटे छोटे इक़दामात शुरू किए। सबसे पहले इसने गांव के बच्चों को अपनी किताबें दिखाएं और इनसे कहानी सुनाने लगी। कुछ बच्चे हंसे और कुछ दिलचस्पी लेकर बैठ गए। ज़ैनब ने सोचा, यही पहला कदम है, बस आगाज़ ही सब कुछ है। लेकिन गांव के लोग उसकी कोशिशों पर हंसते रहे। ये बच्ची फिर से अपनी किताबों के पीछे है, कुछ नहीं सीखेगी। कुछ लोग तो उसे सख्त अल्फाज में डांटते भी थे, लेकिन ज़ैनब ने दिल से जवाब दिया, मेरी कोशिशें सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए हैं। इस वक्त ज़ैनब ने महसूस किया कि हकीकी ताकत मुस्बत सोच और हौसले में है। हर दिन वो दरख्त के नीचे बैठी, नए नए ख्यालात लिखती और दूसरों की मदद के तरीके सोचती। वो छोटे छोटे तजुर्बात करके सीख रही थी कि किस तरह बच्चों को आसान और दिलचस्प तरीके से तालीम दी जा सकती है। ज़ैनब का हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता। सुबह की पहली रोशनी के साथ वो उठती, अपना छोटा सा बस्ता तैयार करती और दरख्त के नीचे जाकर अपने दिन के अहदाफ लिखती। ये अहदाफ छोटे लेकिन मानी खीज होते। एक नई कहानी सुनाना, एक बच्चा को पढ़ने में मदद करना या किसी को एक अच्छी आदत सिखाना। पहले दिन सिर्फ 2 बच्चे उसके पास आए, लेकिन ज़ैनब ने हिम्मत न हारी। इसने इन बच्चों को कहानियां सुनाई, सवाल पूछने की हौसला अफजाई की और सबसे अहम बात, उन्हें अपनी सलाहियतों पर यकीन दिलाया। अगर तुम मेहनत करोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, ज़ैनब ने कहा। और बच्चों की आंखों में पहली बार रोशनी देखी। लेकिन रोज़ाना की मेहनत के साथ चैलेंज भी बढ़ने लगे। बाद दिन बाश ने रास्ता बंद कर दिया। बाद दिन दूसरे बच्चे मजाक करते और कुछ बुजुर्ग कह देते, ये बच्ची फिर से फजूल वक्त ज़ाय कर रही है। ज़ैनब के दिल में कभी खौफ आया, कभी थकन महसूस हुई, लेकिन वो हर बार अपने दरख्त के नीचे बैठकर अपने आप से कहती, सब्र और लगन से ही कामयाबी मिलती है, छोटे कदम भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। ज़ैनब बच्चों के लिए रोज़ाना एक नई कहानी तैयार करती, जिसमें सबक और अखलाकियात छिपे होते। वो बच्चों को छोटे तजर्बात के ज़रिए सीखने का तरीक़ा सिखाती, पौधे लगाना, जानवरों की देखभाल और छोटे हुनर सीखना। वो गांव के बुजुर्गों से मदद मांगती, किताबें और मुँह उठा करती और बच्चों को आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करती। एक दिन गांव के कुछ बच्चे पहली बार किताब पढ़ने में कामयाब हुए और ज़ैनब के पास आकर खुश हुए। दूसरे दिन बच्चों ने ज़ैनब की कहानी सुनकर अपने घर में दूसरों को भी पढ़ना शुरू किया। हर छोटा कदम ज़ैनब के दिल में एतमाद बढ़ाता और गांव के बच्चों की जिंदगी में रोशनी लाता। कुछ लोग अब भी मजाक उड़ाते, ये बच्ची अपने ख्वाबों में खोई रहती है, कुछ नहीं सीखेगी। रोज़ाना की मेहनत के बावजूद वसाइल महदूद थे, किताबें कम, कमरा नहीं।
और बारिश या धूप में मुश्किल पेश आती। ज़ैनब के वालिदैन कभी कभार परेशान होते, लेकिन ज़ैनब की लगन देखकर वो दिल ही दिल में खुश रहते। ज़ैनब ने अपनी मेहनत का रास्ता हमेशा दरख्त के नीचे बैठकर सोचा, अगर मैं आज एक बच्चे की मदद कर सकूं, तो कल 10 बच्चे बदल सकते हैं। ये छोटा कदम कभी ज़ाया नहीं होता। वो दिन आ गया जब ज़ैनब ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रायगा नहीं गई। सुबह की रोशनी में दरख्त के नीचे वो बैठकर बच्चों को नई कहानी सुनाने लगी, लेकिन आज का माहौल कुछ मुख्तलिफ था। बच्चों की आंखों में पहले से ज़्यादा चमक थी और वो सवाल पूछने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। ज़ैनब ने इनसे पूछा, आज हमें क्या सीखना है? एक बच्चा हाथ उठाकर बोला, हम अपने गांव के बारे में और जानना चाहते हैं। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, ज़बरदस्त, आज हम ज़मीन, पानी और जानवरों के बारे में छोटे छोटे तजुर्बात करेंगे। बच्चे खुशी से उछलने लगे और ज़ैनब ने सबको ग्रुपों में बांट दिया। हर ग्रुप ने अपनी जगह पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। कुछ ने पौधे लगाए, कुछ ने जानवरों की छोटी देखभाल की और कुछ ने पानी के ज़राया के बारे में सीखा। ये लम्हा ज़ैनब के लिए सबसे यादगार था। वो देख रही थी कि बच्चों की आंखों में पहले से ज़्यादा चमक है। वो बातें समझ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। इसने दिल में सोचा, यही लम्हा वो है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। छोटे कदम वाकई बड़े उसरात ला सकते हैं। गांव वाले भी देखने आए। कुछ स्केप्टिक्स जो पहले ज़ैनब की मेहनत पर हंसते थे, आज दिलचस्पी लेकर आए। उन्होंने देखा कि बच्चे खुश हैं, कुछ नया सीख रहे हैं और एक छोटी सी इनिशिएटिव से गांव में उम्मीद की रोशनी पैदा हो रही है। एक बुजुर्ग ने कहा, ये बच्ची वाकई कुछ खास कर रही है, हमें उस पर फख्र होना चाहिए। ज़ैनब के वालिदैन भी आकर उसे गले लगाए और कहा, बेटी, हम जानते थे तुम कुछ कर सकती हो, लेकिन ये तो हैरत अंगेज है। छोटी छोटी कामयाबियों का असर। बच्चे घर जाकर अपनी कहानियों और तजुर्बात के बारे में वालिदैन को बताते। कुछ बच्चों ने अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। ज़ैनब ने महसूस किया कि उसकी कोशिशें सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए रोशनी बन रही हैं। ज़ैनब ने अपने दिल से कहा, ये पहली कामयाबी है, लेकिन मैं रुकने नहीं वाली। हर दिन एक नई कोशिश है और हर कोशिश एक छोटा कदम है जो बड़ी तब्दीली ला सकता है। इस दिन के बाद ज़ैनब ने ये अहद किया कि वो रोज़ाना बच्चों के लिए नया कुछ करेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। वो जानती थी कि इस्तिकामत और मुस्बित सोच का असर देरपा होता है। ज़ैनब की मेहनत के कुछ महीने गुजर चुके थे। बच्चे रोज़ाना दरख्त के नीचे आकर कहानियाँ सुनते, छोटे तजुर्बात करते और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाते। लेकिन हर कामयाबी के साथ नए चैलेंजेस भी आना शुरू हुए। कुछ गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब खुलकर मुखालफत करने लगे। ये बच्ची फजूल वक्त ज़ाय कर रही है। बच्चों को पढ़ाई की सही तरबियत घर या स्कूल में होनी चाहिए, न कि ये दरख्त के नीचे बैठकर। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने ज़ैनब के वालिदैन से कहा, बेटी की ये आदत अच्छी नहीं, उसे रोको वरना बच्चे भटक जाएंगे। ज़ैनब के दिल में अंधेरी सोचें आए। उसने अपने दरख्त के नीचे बैठकर खुद से कहा, क्या वाकई में मैं सही कर रही हूँ? शायद मैं सिर्फ फजूल वक्त ज़ाय कर रही हूँ। बारिश के दिन बच्चे नहीं आ पाते, किताबें और लर्निंग मटेरियल्स कम हैं। कुछ बच्चे तो महज मजाक के लिए आते हैं, जो ज़ैनब की हौसला शकनी करते हैं। ये सब देखकर ज़ैनब कभी उदास हो जाती, लेकिन फिर अपने दिल से कहती, अगर मैं आज हार जाऊं तो कल कोई भी नहीं जीतेगा। सब्र और मेहनत ही कामयाबी का राज है। ज़ैनब के दिल में एक कांस्टेंट बैटल चल रही थी। एक तरफ वो जानती थी कि उसकी कोशिशें बच्चों के लिए अहम हैं, दूसरी तरफ लोगों का मजाक और वसाइल की कमी उसे थका देते थे। वो दरख्त के नीचे बैठकर हर दिन अपनी हौसला अफजाई करती। छोटे कदम भी बड़े असरात पैदा कर सकते हैं, बस मुझे मुस्तकिल रहना होगा। एक बच्चा जो पहले मजाक उड़ाता था, अचानक दिलचस्पी लेने लगा। दूसरे बच्चे अपने घरों में कहानियों और तजुर्बात को दोहराने लगे। ये छोटे लम्हे ज़ैनब के लिए सबसे बड़ी कामयाबी बन गए। ज़ैनब ने समझ लिया कि कामयाबी का मतलब सिर्फ सबको फ़ौरन मुतासिर करना नहीं, बल्कि मुस्तकिल मेहनत और सब्र के साथ अपने मकसद पर कायम रहना है। वो दिन ज़ैनब के लिए आम दिनों जैसा नहीं था। आसमान पर बादल हल्के हल्के तैर रहे थे और दरख्त के पत्ते हवा में आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। ज़ैनब हमेशा की तरह बच्चों के साथ बैठी थी, मगर आज उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बदलने वाला हो। वो बच्चों को एक कहानी सुना रही थी कि अचानक गांव के रास्ते पर एक गाड़ी आकर रुकी। ये गांव में एक गैर मामूली बात थी। बच्चे खामोश हो गए, सबकी नज़रें उस तरफ उठ गईं। गाड़ी से एक खातून और एक नौजवान आदमी उतरे। इनके हाथों में फाइलें थीं और चेहरों पर
संजीदगी के साथ तजस्सुस भी था। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की तरफ बढ़े। ज़ैनब घबरा गई। क्या मैंने कुछ गलत किया है? ये ख्याल उसके दिल में बजली बनकर कौंध गया। एक नज़र जो सब बदल गई। खातून ने बच्चों को गौर से देखा। वो खुश थे, सवाल पूछ रहे थे और सीखने में मसरूफ़ थे। फिर उसने ज़ैनब की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या ये सब आप करवाती हैं? ज़ैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी, मैं बस कोशिश करती हूँ। खातून ने फ़ाइल बंद की और कहा, हम एक तालीमी तंजीम से हैं। किसी ने हमें बताया कि इस गांव में एक लड़की बगैर किसी सहूलत के बच्चों को सिखा रही है। हम खुद देखना चाहते थे। ज़ैनब के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। सालों की मेहनत एक लम्हे में सामने। वो लोग खामोशी से 1 घंटा बैठे रहे। उन्होंने बच्चों के सवाल सुने, ज़ैनब का पढ़ाने का तरीका देखा, इसकी सब्र भरी आवाज़ और बच्चों के चेहरों पर एतमाद। खातून की आंखें नम हो गईं। तुम जानती हो ज़ैनब, हम बड़े शहरों में बड़े स्कूल बनाते हैं, मगर जो सबक तुम यहाँ दे रही हो, वो किताबों में नहीं होता। ये वो जमला था जिसने ज़ैनब के दिल की सारी थिकन उतार दी। चंद दिन बाद ज़ैनब को पैगाम मिला। वही तंजीम उसके गांव में एक लर्निंग सेंटर बनाना चाहती थी, और वो भी ज़ैनब की निगरानी में। जब ये खबर गांव में फैली तो वही लोग जो कभी कहते थे, ये बच्ची वक्त ज़ाये कर रही है, आज खामोश थे। कुछ की आंखों में शर्मिंदगी थी, कुछ के चेहरों पर फख्र। ज़ैनब उस शाम फिर दरख्त के नीचे बैठी, इसी जगह जहां उसने बरसों पहले वादा किया था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मैंने हिम्मत नहीं हारी, और यही मेरा सबसे बड़ा फैसला था। दरख्त के पत्ते हिले, जैसे किसी ने उसकी बात पर आमीन कही। ज़बरदस्त। गांव की फ़ज़ा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी थी। वही गलियां, वही कुचे रास्ते, वही मिट्टी, मगर लोगों की आंखों में अब कुछ नया था, उम्मीद। जहां पहले दरख्त के नीचे बच्चों की हंसी पर तनकीद होती थी, अब वही आवाज़ें लोगों को रुकने पर मजबूर कर देती थीं। लोग चलते चलते ठहर जाते, बच्चों को पढ़ते देखते और खामोशी से सोचते, कब ये सब बदल गया। नए लर्निंग सेंटर की बुनियाद पड़ी, मगर ज़ैनब ने इसरार किया कि दरख्त को कभी न छोड़ा जाए। ये दरख्त मेरी शुरुआत है, उसने कहा था। यही हमें याद दिलाता रहेगा कि बड़े ख्वाब छोटी जगहों से जन्म लेते हैं। बच्चे अब सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो सवाल करते थे, क्यों, कैसे। अगर ऐसा हो तो ये सवाल गांव के लिए नए थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत, जो पहले ज़ैनब की सबसे बड़ी नाखुद थी, आहिस्ता आहिस्ता पास आई। इसके हाथ में पुरानी सी किताब थी। बेटी, क्या तुम मुझे भी पढ़ना सिखा दोगी? ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। ये वो लम्हा था जिसने उसे एहसास दिलाया कि तब्दीली सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं रहती। गांव के मर्द जो कभी कहते थे, लड़कियों का काम घर तक होता है, अब अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर लर्निंग सेंटर छोड़ने आते। माँ बाप कहते, हम नहीं पढ़ सके मगर हमारी औलाद ज़रूर पढ़ेगी। वही लोग जो कभी ज़ैनब को ताना देते थे, अब उससे मशूरा लेने लगे। ज़ैनब अक्सर रात को सोचती, ये सब मैंने अकेले नहीं किया। ये मुस्बत सोच का असर है। लेकिन तब्दीली के साथ जिम्मेदारी भी आई। अब ज़ैनब सिर्फ एक बच्ची नहीं थी जो ख्वाब देखती थी, वो रहनुमा बन चुकी थी। कभी फंड्स की फिक्र, कभी उसात्ज़ा का बंदोबस्त, कभी बच्चों के मसाइल। कुछ रातें वो दरख्त के नीचे बैठी रोती भी थी, या अल्लाह, क्या मैं इस बोझ के काबिल हूँ? और फिर दिल से एक आवाज़ आती, जिसने नीयत रखी उसने ताकत भी दी। एक मंजर जो सब कुछ कह गया। सालाना तकरीब का दिन आया। वही दरख्त जिसके नीचे कभी एक अकेली लड़की ख्वाब देखा करती थी, आज रोशनियों से सजा था। बच्चे स्टेज पर खड़े थे, नज़्में, कहानियाँ और अपने ख्वाब सुना रहे थे। एक बच्चा बोला, मैं बड़ा होकर उस्ताद बनूंगा, क्योंकि ज़ैनब आपी ने हमें सिखाया कि इल्म बांटने से बढ़ता है। पूरा गांव रो रहा था। ज़ैनब पीछे खड़ी दरख्त को देख रही थी। इसने दिल में कहा, मैंने वादा निभाया और ये वादा अब मेरी ज़ात से आगे बढ़ चुका है। दरख्त के पत्ते हिले, हवा में सुकून था। आसमान पर सितारे वैसे ही जगमगा रहे थे जैसे बरसों पहले जगमगाया करते थे, मगर आज ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसी पुराने दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। ये वही दरख्त था जिसके नीचे उसने पहली बार ख्वाब देखा था, जिसके नीचे उसने खुद से वादा किया था और जिसके नीचे दुनिया ने उसे कमज़ोर समझा था। आज वही जगह खामोश गवाह थी एक मुकम्मल सफ़र की, यादों का सफ़र। ज़ैनब ने आंखें बंद की। उसे अपना वो छोटा सा वजूद याद आया जो कभी कांपती आवाज़ में कहता था, मैं कोशिश करूँगी। वो दिन याद आए जब लोग हंसते थे, जब तनकीद बोझ बन जाती थी,
जब वो रातों को रोती थी और दिन में मुस्कुराती थी, और फिर वो दिन भी याद आए जब बच्चे किताब हाथ में लेकर दौड़ते थे, जब माँ बाप फख्र से कहते थे, ये हमारी बेटी है। ज़ैनब के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसने दरख्त की खरदरी छाल पर हाथ रखा। तुम जानते हो, मैंने सब कुछ तुम्हारे साए में शुरू किया था। मुझे नहीं मालूम था मैं कहाँ तक पहुँचूंगी, मगर मैंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, मुस्बित सोच। हवा चली, पते सरसराए, जैसे दरख्त सुन रहा हो। इसी लम्हे ज़ैनब ने दिल में एक नया वादा किया। अब ये वादा कामयाबी का नहीं था, ये जिम्मेदारी का वादा था। मैं जहाँ भी रहूं, जो भी बनूं, मैं कभी उस दरख्त को, उस मिट्टी को और इस यकीन को नहीं छोड़ूंगी कि एक इंसान भी तब्दीली ला सकता है। इसकी आंखों से आंसू बहे, मगर वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो शक्र के थे। अगली सुबह सूरज की रोशनी दरख्त के पत्तों से छन कर जमीन पर पड़ रही थी। बच्चे हंसते हुए लर्निंग सेंटर की तरफ जा रहे थे। गांव जाग चुका था, सिर्फ नींद से नहीं, सोच से। ज़ैनब दौड़ खड़ी ये मंजर देख रही थी। वो जानती थी कि अब उसे हर दिन वहां मौजूद होना जरूरी नहीं, क्योंकि उसने जो बीज बोया था वो अब खुद दरख्त बन चुका था, बिल्कुल इसी पुराने दरख्त की तरह। जब नीयत सच्ची हो और सोच मुस्बत, तो एक खामोश वादा भी पूरे जमाने की तकदीर बदल सकता है।